प्रोग्राम के बारे में, जिसमें स्पीड, कॉस्ट और एक्सपर्टीज तरह होता है उसमें, जिसमें स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट और जो दूसरा एक्सपर्टीज है, क्या नाम था उसका, कॉम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी, वो दोनों कम होनी चाहिए उसमें। कल का लेक्चर मैं थोड़ा सा दोहरा दूं। अच्छा, ये स्क्रीन पे कौन लगा हुआ है? स्क्रीन पे ये येलो लाइन किसने लगाई है यार? ऐसे ना किया करो ना, देखो। नहीं सर, मैंने तो नहीं लगाई। ये स्क्रीन पे येलो लाइन किसी ने लगाई है। यस सर, लगी है। हाँ, एक मिनट यार। खत्म हो गई है। अच्छा, कल का थोड़ा सा मैं दोहरा दूं आप लोगों के लिए। कल हमने स्टेप्स पढ़े, उसके बाद प्रोग्रामिंग के हमने स्टेप्स पढ़े थे कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग अ प्रोग्राम। आज उसमें फिर हमने पढ़ा था कि कुछ लोग या कुछ प्रोग्रामर्स जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हर प्रोग्रामर अपने मेथड से उसको सॉल्व करता है, अपना सलूशन उसका निकालता है। मुख्तसर ये कि एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसा ही था ना? अच्छा, जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आप निकाल लें तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट लेना होता है, ऐसा ही है। वकील की आवाज़ नहीं आ रही। वकील, एक खराब हो जाए तो दूसरे भी मतलब साथ स्टार्ट कर सकते हैं हम, 3-4 पे साथ हो जाएंगे, मतलब इसमें बेस्ट होगा हम उसको चलाएंगे। वकील बच्ची, आवाज़ बहुत स्लो है। पहले ठीक आ रही थी, अभी आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। ये सर मैं कह रहा, आवाज आ रही है? जी जी बोलें। मैं कह रहा हूँ सर, आप जो ये कह रहे हैं ना, तो हम इसमें से 3-4 लेंगे, लेकिन जिस तीनों में से जो बेस्ट होगा हम उस पे काम करेंगे। हम्म। और मतलब अगर वो हमारा खराब हो जाए तो हम दूसरे को, मतलब इतना किया हो कि हमारा सारा जो मेहनत है वो जाया ना जाए, हम दूसरे को स्टार्ट ले सके साथ। जी, और ये यस सर। लाजमी भी नहीं है कि आपने अगर 3-4 सोल्यूशन बनाए हैं तो लाजमी आपको सेकंड या थर्ड सोल्यूशन पे जाना पड़े। हो सकता है क्योंकि जो आपके स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसको अगर आपने ठीक से फॉलो किया हो तो आपका जो फर्स्ट बेस्ट सोल्यूशन है वही आपका वही है। फर्स्ट एंड लास्ट सोल्यूशन होता है, और वही आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका दे देता है। एनी यस हाउ, सर, बिल्कुल। उसमें 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन। उसमें जो है सबसे पहले पॉइंट था कि हम वो सोल्यूशन चूज करेंगे जो जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो। स्पीड से मुराद ये है कि लेट सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, और उसकी स्पीड जो कंप्यूटर पे चलने की उसकी स्पीड है, उसका जो रिस्पांस टाइम है वो ठीक हो। सबसे सबसे हाई हो। आइए। दूसरा हमने पढ़ा था उसके बारे में, दूसरा क्या था? दूसरा कॉस्ट। कॉस्ट, गुड। कॉस्ट कहते हैं खर्चे को। किसी भी चीज़ के ऊपर जितना खर्चा कम आता है, पैसे की लागत कम आती है, तो उतनी ही वो चीज़ बेस्ट होती है। तो अगर कोई यस सर। प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन जब आप लेंगे और वो सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर जब आप बनाएंगे, उसमें कॉस्ट आपको सबसे कम आएगी। अब हाई नहीं है, स्पीड में हाई वाली बात थी, कॉस्ट में सबसे मिनिमम बात करेंगे कि सबसे कम खर्चा आपका जिस सॉफ्टवेयर या सोल्यूशन को बनाने में आए वही आप चूज करेंगे। नंबर 3, कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी कहते हैं मुश्किलात को। कम्प्लेक्सिटी कहते हैं
एक चीज़ की डिफ़िकल्टी को आपने जो सोल्यूशन निकाला है, अगर वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, अगर उसमें कम्प्लेक्सिटी है आपके लिए भी, और जब यूज़र्स को आप हैंड ओवर करोगे उसके लिए भी, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, मुश्किलात हैं इस्तेमाल करने में, इंस्टॉल करने में, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो सबसे कम्प्लेक्सिटी भी हम देखते हैं कि उसमें कम्प्लेक्सिटी भी मिनिमम हो, कम से कम हो, यूज़र्स को इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो। तो ये भी तीसरा पॉइंट भी आप जो है जहन में रखते हैं, और बेस्ट सोल्यूशन। सर सर ये कम्प्लेक्सिटी है, मतलब जितनी ये ज्यादा होती है उतने यूजर को प्रॉब्लम्स पेश आते हैं ना। जी बेटा, यूज़र्स को प्रॉब्लम आएंगे और वो आपका सर खाएगा, वो कहेगा आप किस तरह के प्रोग्रामर हैं, आपने ये चीज़ बना के दी है, इसमें ये मसला है। थोड़ी देर बाद हैंग हो जाता है, थोड़ी देर बाद इसमें एरर आ जाते हैं, ये काम करना छोड़ देता है, स्लो बिल्कुल बिल्कुल। स्लो हो जाता है, वगैरह वगैरह। और प्लस ये भी है कि कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये भी होता है कि वो जब उसको इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको समझ ही नहीं आ रही होती, वो इतना मुश्किल होता है उसका। अब ये देखो, जूम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह सारे सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इसी वजह से पॉपुलर हो जाते हैं कि इनमें ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और तीनों चीज़ें जो है ना वो अपने मयार पे पूरी उतरती हैं, तो तब जाके अब ये इंतहाई, जूम हम यूज़ कर रहे हैं, ये इंतहाई आसान है इसका इस्तेमाल। ये जो सॉफ्टवेयर है उनके सारे, जो जी जी, सारे जो इसके बटन, सारे बटन इसके सामने हैं, सारे ऑप्शन इसके स्क्रीन पे आपको आ जाते हैं। किसी भी बटन पे या ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो मज़ीद जो है ना वो इजी हो जाता है उसका इस्तेमाल, और जो है आपको ये इसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है, आपका इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा लाजमी है। अच्छा, यस आज सर। का ये तो प्रीवियस टॉपिक था, आज का जो टॉपिक है वो एल्गोरिथम के हवाले से है। एल्गोरिथम, देखिए, जब आप कोई प्लान बना लेते हैं, जब आप सोच विचार कर लेते हैं, जब आप तहकीक कर लेते हैं, जब आप काफ़ी काम कर लेते हैं सोच के, दिमाग के लिहाज से, सोच के लिहाज से, तो फिर प्रैक्टिकल वर्क पे आप आते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क में सबसे जो पहला काम आप करते हैं वो एल्गोरिथम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज़ है? एल्गोरिथम एक तरह एक तरह का मेथड होता है जो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आपने जो सोचा होता है, आपने जो प्लान बनाया होता है, उस प्लान को आप कुछ स्टेप्स में अपनी ज़बान में, अपने लहजे में, अपनी ज़बान में उन स्टेप्स को आप जो है लिख देते हैं, रिटन आप उसको लिख देते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस सर। यहाँ पे डिफिनीशन इसकी लिखी है कि ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। मेथड कहते हैं तरीक़ेकार को, तरीके को। तो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। अच्छा, ये जो आप मेथड लिखेंगे, ये जो आप एल्गोरिथम लिखेंगे, ये इतने आसान अल्फाज में आपने लिखना होता है इन स्टेप्स को कि किसी भी बंदे को, किसी भी बंदे के सामने आप रख दो तो वो इसको एक कहानी की तरह पढ़ना शुरू कर दे, और उसको समझ आ जाए कि ये जो आपने लिखा है ये किस मकसद के लिए लिखा है, और इसने इन स्टेप्स को अगर कोई भी यूज़ कर ले तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके सर जी। हमारे साथ कोई और ऐड है इस टाइम? अब्दुल्ला नसीम है ना? सर वो आवाज कोई चीज आ रही है, सही आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी ये देखें। अब्दुल्ला बेटा, आपके पास कौन बैठा है अब्दुल्ला? कोई नहीं। आवाज बच्चे आपकी, अब्दुल्ला की तरफ से आवाज आ रही है।
डिस्टर्बेंस में आ रहे, आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। चले अभी नहीं आएगी। अब्दुल्ला को मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा अच्छा वकील बच्चे, ये एल्गोरिथम आसान अल्फाज में कहानियाँ इसके बारे में अगर बोलना मैं स्टार्ट कर दूं तो बहुत सारी हो जाएंगी। आसान अल्फाज में ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स स्टेप को बाय जब, स्टेप मतलब। हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जब आप हल करते हैं तो इस तरीक़ेकार को कहते हैं एल्गोरिथम। ओके। अच्छा, इसमें इसमें फिर कुछ असूल हैं, कुछ उन असूलों को आपने फॉलो करना होता है, तो तब जाके आपका जो एल्गोरिथम है वो ठीक आप बना लेते हैं। अगर एल्गोरिथम ठीक बन जाता है तो इसका मतलब है आपका जो स्टार्ट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ठीक जा रहा है। अच्छा, ये कहता है कि सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तीनों सेंटेंस में एक ही बात की है कि यार ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक खास तरतीब में लिखे जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। यस सर। आगे इसकी एग्जांपल लाएंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। किसी भी और एल्गोरिथम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या रोल होता है। एल्गोरिथम्स plays an important role in computer programming. Computer programming is the process of taking an algorithm and coding it in a programming language. Formulating an algorithm is the first step for developing a computer program. जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने का जो पहला स्टेप होता है, प्रैक्टिकली स्टेप, जो आप सोच विचार प्लान बनाने के बाद जो पहला स्टेप लेते हैं, वो एल्गोरिथम का आप एल्गोरिथम से आप स्टेप लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं। यस सर। अच्छा, मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। किसी भी मेजरिंग। मेजर मेजरिंग मेजर मतलब के नापना। नापना, देखना, परखना, चेक करना कि रखना। किसी कि आपने जो स्टेप्स लिखे हैं ये कितने एफिशिएंट हैं, कितने कारआमद हैं। यस सर। काम मतलब ये कि आपका जो एल्गोरिथम है ये कितना आपको फ़ायदा देगा, कितना ये जो है ना आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, या कितना ये ठीक होगा। ओके। तो कहते हैं एफिशिएंसी जो है एल्गोरिथम की, आपको ये भी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मत। कारकर्दगी। कार कर देगी। अच्छा, मैंने कहा था कल के कोई पेन और कागज़ या कंप्यूटर की कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आप अपने पास रखा करें। इस तरह के अल्फाज हो तो उसको लिख लिया करें, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसको देखें तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, कारकर्दगी क्या चीज़ होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये जिस जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया ये था। सर देखें, ये मैंने लगाया यहाँ पे, एक मिनट वीडियो आप ऑन करें, ये मैंने साथ पे रखा हुआ है। आपकी वीडियो आ रही है? ये देखिए सर, ये लिख रहा हूँ साथ साथ। शाबाश, वेल डन। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूं कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है। देखो, जिस तरह हमने कहा था पहले कि एक प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकालेंगे तो एक प्रॉब्लम के 10-12 सोल्यूशन या इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो अब यस सर। कौन सा सोल्यूशन, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। इसी तरह ये वही बात आ रही है, पहले जो है ना आम अल्फाज में बुक में समझाया गया है। अब एग्जैक्ट यस सर। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को, उस सोल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब कहते हैं एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट होगा, इसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे, तो वही तीनों चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी, वो इस हर एल्गोरिथम का हम चेक करेंगे। अगर तो तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एल्गोरिथम की सबसे अच्छी हैं, यस सर। तो वो हम चूज़ करेंगे। हम कहेंगे यार ठीक है, बस ये एल्गोरिथम ठीक है, बाकियों को साइड पे करो, क्योंकि ये एल्गोरिथम जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, इस पे खर्चा भी सबसे कम है, और ये कम्प्लेक्स भी नहीं है। कम्प्लेक्स मीन मुश्किल भी नहीं है इसको समझना।
मतलब जितने सोल्यूशन में जो सबसे बेस्ट है उसको सबसे पहले करेंगे। हाँ, अब सोल्यूशन का लफ्ज चेंज हो गया, अब एल्गोरिथम हम इसको बोलेंगे। So, ओ- मतलब यानी जितना फिट एल्गोरिथम होगा, बेस्ट होगा सब में से, उसको पहले नंबर पे करेंगे। जी, अब अगर पेज नंबर 12 आपको नजर आ रहा है तो इसमें पहली लाइन में वही बात की है, टाइम, मेमोरी और और स्टोरेज। स्टोरेज स्पेस यही है। हाँ, टाइम मीन्स कि कितना स्पीड से काम करेगा। मेमोरी मेमोरी मीन्स, कितनी है। मेमोरी का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है क्या उसके मुताबिक वो काम करेगा। अब आप कोई सॉफ्टवेयर आप देखते हैं आपके मोबाइल में, आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उसको यस, इंस्टॉल करने लगते हैं तो वो कहता है कि आपका मोबाइल कंपेटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, यस सर, क्योंकि मेमोरी नहीं होती इसमें। उसमें मेमोरी भी लो है, उसका स्पेस भी उसके अंदर बहुत कम है। तो यस सर। कोई भी सॉफ्टवेयर जब प्रोग्रामर बनाता है तो वो ये चीज़ें देखता है कि यार टाइम भी कम से कम ले, मींस की स्पीड ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है कम टाइम में काम करके देगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। और मेमोरी भी कम खर्च करे, 2 GB 1 GB रैम भी अगर है तो यस तब भी सर। चले। और स्टोरेज मींस कि आपका इंटरनल स्टोरेज भी वो कम कंज्यूम करे, तो हम कहते हैं कि यार ये वाला जो एल्गोरिथम है ये सबसे बेस्ट है। यस सर। यस। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसके बाद ये सारा जो मैंने आपको मुख्तसर 2-3 बातें बताई ये सारा इसी से रिलेटेड है। मतलब आपने इजी करके हमें उर्दू में ट्रांसलेट किए थे, इंग्लिश में लिखा हुआ है बस। जी बेटा, ये बिल्कुल। अब यहाँ देखें, अब इन्होंने बना के बताया है कि अगर आप कोई सम निकालेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे या एवरेज निकालेंगे, बल्कि इस प्रॉब्लम में ये तीनों फाइंड आउट करके दिए हैं, किस चीज़ यस के सर। ऑफ एनी 5 गिवन नंबर्स। अच्छा, 5 गिवन नंबर्स, अगर एनी का लफ्ज होता तो अगर एनी 5 नंबर्स होते ना तो फिर हम सपोज करते ABCDE, ठीक है ना। यस सर। लेकिन यस सर। इन्होंने कहा गिवन। तो गिवन जब अगर पेपर में आपको गिवन होंगे, ये आपको बताता चलूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसी तरह वो लिखते हैं कि फाइंड द सम कॉमा प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो अगर गिवन का लफ्ज है ना, गिवन, गिवन का मतलब है यस कि सर। दिए हुए नंबर्स का, तो वो आपको नंबर्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक। अगर वो कहें कि एनी एनी 5 नंबर्स तो फिर आप सपोज कर सकते हो ABCD और E। यहाँ पे जब स्टेप वन में दिया हुआ है, कहते हैं लेट द फाइव नंबर बी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू 4 एंड ई इज इक्वल टू 12। तो वहाँ पे गिवन दिए होंगे। जी, वहाँ पे आपको 2, 5, 8, 4 और 12 गिवन होंगे, तो फिर आपने ये इस तरह इनको लिखना है कि ABCDE खुद से उसके साथ लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो वो प्लानिंग से स्टार्ट ले रहा है। यस सर। प्लानिंग में तीन चीजें, प्लानिंग में तो बहुत सारे स्टेप्स थे ना, कोई 4 स्टेप्स थे। यहाँ पे वो मेन मेन चीज ले रहा है, इनपुट, आउटपुट इनपुट। और यस प्रोसेसिंग। सर। यस सर। इनपुट, इस एल्गोरिथम को क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे, इसको 5 नंबर चाहिए होंगे। 5 नंबर। अच्छा, आउटपुट हमें क्या देगा ये एल्गोरिथम, हमें सम आउटपुट सम देगा, प्रोडक्ट देगा और एवरेज देगा। एवरेज और 5 नंबर्स। जी, प्रोसेसिंग का मतलब होता है ये करके कैसे देगा, क्या करके देगा। प्रोसेस आ, कैसे करके दे। हाँ, प्रोसेसर का काम इसमें क्या होगा, तो प्रोसेसर का काम इसमें ये होगा कि वो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिवीजन करेगा। डिवीजन करे। अब आ जाओ, ये जो ऊपर के प्लानिंग द सॉल्यूशन के 3 स्टेप्स हैं, ये पेपर में यस सर। ये पेपर में नहीं मांगे जाते। ठीक। पेपर आप में जब आप पेपर में स्टार्ट लेंगे तो जो एल्गोरिथम से स्टार्ट लिया है ना, ब्लू एल्गोरिथम लिखा है ब्लू कलर में, यस सर, लेता आप हूँ।
आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये ऊपर के जो 3 लाइनें ये सिर्फ समझने के लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, एल्गोरिथम से जब स्टार्ट लोगे तो मैंने पहले ऊपर हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, बस कुछ नंबर्स ऑफ स्टेप्स हैं, एक खास तरतीब से। अब तरतीब है ना, तरतीब है यस वन सर। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6। ये यस सर, कहीं स्टेप बाय स्टेप मतलब। जी, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, तब जाके आपका जो काम है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। यस सर। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट जब हम लेते हैं तो स्टार्ट में जो जो चीज़ इनपुट चाहिए होती है ना, इनपुट, अब इनपुट ऊपर इन्होंने लिखा है 5 गिवन नंबर। या 5 ने गिवन नंबर। यस। तो पहले स्टेप में हम इसको दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। अब नंबर ये 2 5 8 4 और 12 ये नंबर हैं। यस सर। जब ये नंबर्स मिल जाते हैं किसी एल्गोरिथम को तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है। यस प्रोसेस सर। प्रोसेस इसका क्या है या काम इसका क्या है? इसका काम है फाइंड द सम। सम। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे। तो एडिशन। यस सर। हाँ, तो सम जब फाइंड करेंगे तो इस तरह हमने नंबर्स को ए बी सी डी ई का नाम दिया था, इसी तरह इनके रिजल्ट को भी नाम देना होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस तरह। नहीं, ये तो वो नंबर्स है ना, और यस सर। इसका रिजल्ट जो है ना वो सम है, सम। सम, ठीक है, मतलब ऐड करना है। हाँ, इन ये जब ऐड हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट SUM। अब ए में क्या है? ए में है 2, बी में 5, सी में 8, डी में 4 और ई में 12। 12। तो ये जब ऐड हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट कहाँ जाएगा? इनका रिजल्ट जाएगा SUM, सम के अंदर। सम के अंदर, ओके। ये इक्वल का निशान इसीलिए है। ठीक है सर। ये आगे जाके पढ़ेंगे, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक। स्टेप नंबर 3 में क्या है? अच्छा, सम फाइंड हो गया, एक काम तो हो गया। दूसरा काम उन्होंने क्या कहा था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यस सर। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट में ये करते हैं ना कि आउटपुट होते हैं उसमें सम, नहीं इस बेटा, तरह। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये नीचे देखो ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई। ये मल्टीप्लाई, ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा था छोटे से। एक मिनट में जूम कर लूँ इसको। अब नजर आ रहा है? यस सर, अब ठीक। अब ठीक है। तो जब ये ABCDE, ये जो स्टेरिक है ना, स्टार का साइन, इसको स्टेरिक कहते हैं कंप्यूटर में। इसका काम कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करना है। यस सर। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट कहाँ जाके स्टोर होगा? उसमें एवरेज में। नहीं ना बेटा, इक्वल का साइन, इक्वल का इक्वल साइन का साइन के पास, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इक्वल के साइन के लेफ्ट पे PROD, प्रोडक्ट, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट। जैसे ऊपर A प्लस बी प्लस सी वाले जो थे ना वो सम में जाके स्टोर हो गए थे, इसी तरह A मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी वाले ये प्रोडक्ट में चलेंगे। प्रोडक्ट में इसका रिजल्ट चला जाएगा। ठीक। कौन सा काम रह गया? जरा ऊपर देखो, 2 काम हो गए। स्टेप नंबर 4 रहता है ना, फाइंड द एवरेज। एवरेज फाइंड करना। एवरेज फाइंड करने का फार्मूला है कि जितने भी आपके पास नंबर हैं उनका जो सम है, उन यस नंबर्स की सर। तादाद पे उसको डिवाइड आपने करना है। नंबर्स कितने थे? मतलब। नंबर्स 5 थे ना। यस सर। तो देखो, डिवीजन भी 5 पे हो रही है। डिवाइड बाय 5 की है। यस सर। हाँ, और उनका सम जो है वो तो ऑलरेडी कहाँ जाके स्टोर हुआ था? SUM में। एवरेज में। एस यू नहीं, एम हुआ तो। SUM में। एस यू एम में हुआ। एस यू एम में हुआ।
SVM में उनकी एडिशन जाके स्टोर हो गई थी। तो इसका फार्मूला यही है कि आप इस तरह भी कर सकते हो कि SVM अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको कंप्लीट 5 नंबर्स लिखने होंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइड बाई 5। 5। ये फार्मूला है एवरेज का। ओके। अच्छा, स्टेप नंबर 4 तक आपकी प्रोसेसिंग हो गई है। इनपुट तो ऊपर हो गया था, फिर प्रोसेस भी हो गया था। अब कोई भी काम जब हम कर लेते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट भी तो देना होता है ना। यस सर। तो उसको हम आउटपुट कहते हैं कंप्यूटर में। आउटपुट अब हमने करना है स्क्रीन पे सम को, प्रोडक्ट को और एवरेज को, जो जो चीज़ कैलकुलेट की थी हमने। यस सर। तो ज़रा पेपर वर्क करो, पेपर वर्क में आउटपुट बताओ क्या आएगा। पेन और पेन और पेन और पेन कॉपी लो ना, और ये इसको कैलकुलेट कर लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लो। नहीं सर, बस आवाज थोड़ी कट रही है तो इसलिए नहीं सही नहीं दे रहा। क्वेश्चन आपको मेरा क्लियर हो गया कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा सा वो करा दें। मैंने बेटा ये कहा है, ये जो स्टेप 5 है ना, ये हमें स्क्रीन पे आउटपुट करेगा। इसके सामने लिखा है ना आउटपुट। यस सर। आउटपुट का मतलब है दिखाओ जो जो काम आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो चीज़ें मांगी गई थी आपने जो फाइंड कर ली हैं, उनका रिजल्ट स्क्रीन पे ले आओ। तो आउटपुट में हमारे पास सम का रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट का आएगा और एवीजी या एवरेज का आएगा। ये 3 चीज़ें आउटपुट आएंगी। तो इन 3 चीज़ों में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले सर जी के सम में, तो सम को पहले जो ऐड करने, जो डिजिट दिए उनको पहले ऐड करना है। हाँ, करो ज़रा ऐड करो उसके इसका। करो ज़रा सम को करो। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 32। गलत किया ना बच्चे। एक पॉइंट सर, 31। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। अगेन आपने मिस्टेक की है। एक मिनट सर, 2 प्लस 5 प्लस 7। 8 प्लस 4, 7 टू तो नहीं है इसमें सर। नहीं, 2 प्लस 5 7 हो गए ना। 7 हो गया यस। तो 7 प्लस 8 कितने होते हैं? 15। 15 प्लस 4 19। 19 19। 19 प्लस 12। तो 31। ठीक हो गया, 31 हो गए हैं। यस सर। अच्छा, ये 31 जो हो गया है, नेक्स्ट ये तो आ जाएगा हमारा सम का जो है, जो लिखा है सम, ये हमें आउटपुट दे देगा 31। प्रोडक्ट का क्या आएगा? ना, प्रोडक्ट पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ करें जरा ये। एक मिनट, 10। सर 10 आ गया ए बी का। हेलो। हाँ। ओ इसके साथ भी यार एक दो बातें कर लो। 1 घंटे से कर इसको रही हो, कभी हमें कंट्रोल पढ़ाओ में ना। कर कभी अभी ये इंतहाई हाँ हमें पढ़ाओ मासूमाना ना। मासूमाना अंदाज में आई है कि मैंने भी पढ़ाना है। मैंने कहा चलो पढ़ा लो। हाँ शमा तखै ما ته ټیچینګ خو یا کنه. Okay, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ما مې زده کړو. ها ما مې زده کړو 1 2 3 4 5 6.
A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R S T U V W X Y Z। O, P, हाँ बच्चे, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए? ए बी को किया ना सर, 10 आया है। उसके बाद सी डी को करूं? इन तमाम को आपस में करना है आपने। चलो नहीं, पहले ए बी पहले ए बी, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी से, जो रिजल्ट आएगा उसको डी से, जो रिजल्ट आएगा आएगा, उसको फिर डी से, जी, इस फिर तरह। डी का जो रिजल्ट आएगा फिर। हाँ अच्छा, चलें अभी अभी बाद में करना, अभी टाइम बहुत कम रह गया। इसके बाद ठीक, जो है ना, कल मैं इसके आपको बाद, बता दूंगा इसका आंसर। हाँ, इसके बाद जो है ना एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैसे करोगे? एवरेज ऐसे करूंगा कि पहले जो सम का जो आया ना आंसर, गुड, उसको डिवाइड करूंगा 5 से। शाबाश, वेल डन, माशाल्लाह। अगर ऐसे ही चलते रहे ना तो एक्सपर्ट बना दूंगा इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह सर। कंप्यूटर में तो तुम्हारे सीख भी जाओगे और मार्क्स भी इंशाल्लाह पूरे आएंगे। बल्कि इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बल्कि अगर ऐसे चलते रहे ना तो मैं आपको होस्ट बना के ना, जो जो बच्चे जो रह गए हैं लेक्चर्स, उनको फिर इंशाल्लाह आप पढ़ाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। 31 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 31, 6 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। यस सर, इसके रेशो में आएंगे आंसर, मतलब हाँ पॉइंट्स 6 पॉइंट इस तरह कुछ आंसर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टेप नंबर 5 जब हो जाएगा, सारे रिजल्ट्स हमारे स्क्रीन पे जब आ जाएंगे, तो उसके बाद लास्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 6, उसने यस इस सर। उसने इस तमाम मेथड को, इस तमाम एल्गोरिथम को क्लोज करना है। तो क्लोज के लिए ऊपर जैसे आपने स्टेप 1 में स्टार्ट लिखा, तो लाजमी यस सर, लाजमी आखिरी स्टेप में आप जब सारे काम हो जाएं तब टॉप आखिरी लग देंगे। आखिर में आपने उसको स्टॉप करना होता है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट बहुत कम रह हो गया है। गया। 5 मिनट ये कह रहा है कि रह गए। तो इसमें अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। मैंने बस ऊपर ये स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करके आपको एक बार बताना है कि कोई गलती हो तो आप मुझे बता दें। हाँ बताएं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैंने करना है यहाँ पे, जो अभी मैं स्टेप नंबर 1 से पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उस आवाज आ रही है सर? जी जी। उसके बाद प्रोडक्ट में जो है, इसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, उसका जो आंसर आएगा फिर सी से करूंगा, फिर सी का जो आंसर आएगा डी से, डी का जो आंसर आएगा फिर ई से, बिल्कुल। यहाँ तक। उसके बाद जब नीचे एवरेज है, एवरेज में कर दूंगा तो उसका रेशो में आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो आउटपुट, आपका नेट ठीक चल रहा है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको?